बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आप जानते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के इमरान खान से फासले बढ़ते जा रहे हैं और बाहमी इख्तलाफात की खलीज दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। एक मरतबा फिर मुल्क में -1 की सदाएं गूंज रही हैं और दूसरी तरफ PTI पर पाबंदी की भी बातचीत हो रही है। इस हवाले से वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। ज़हनी मरीज़ कभी भी मुल्क के हक़ में बात नहीं करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि महावरतन कही हुई बातें PTI के जलसे में अमली तौर पर साबित हुईं। उन्होंने कहा कि PTI के जलसे में मोरकाए हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया और इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की गई। तलाल चौधरी का कहना था कि कब तक कोई खामोशी अख्तियार कर सकता है। हर रोज़ बानी PTI के एक्स हैंडल से मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बेजा तनकीद की जाती है। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला ने कहा कि बानी PTI ने कभी भी इसराइल को बुरा नहीं कहा और ना ही कभी भी भारत के ख़िलाफ़ कोई बात की है। इस जमात का वतीरा है कि पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की जाए। उनका मज़ीद कहना था कि कब तक उनकी बातों और तनकीद को नज़रअंदाज किया जाएगा। ये इस लायक ही नहीं कि उनकी किसी बातचीत का जवाब दिया जाए। उनकी हैसियत बनी गाला के शेरों से ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग गडियाला जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए भी ख़तरा बन रहे हैं। बताएं, ये दहशत गर्दों पर तनकीद क्यों नहीं करते। तलाल चौधरी ने कहा कि कानून की अमलदारी हर सूरत मुमकिन बनाई जाएगी। अब इन्हें हर सूरत अपने केसेस का सामना करना होगा। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल बावडा ने कहा है कि -1 नहीं तो फिर PTI पूरी ही माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल बावडा ने कहा कि PTI की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी, पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI के लोग इक़्तिदार और पैसे की जंग लड़ रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये सियासतदानों का सारा झगड़ा आपस का है। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा कि अब बर्दाश्त 1 इंच भी नहीं की जाएगी, रगड़ के रख देंगे। उनका कहना है कि -1 मान लें और घर जाएं। आज तक बर्दाश्त करके ही यहाँ तक बात पहुँची है। एक नया सियासी लफ्ज़ आया है, ऐसी की तैसी। सेनेटर फैसल बावडा ने यह भी कहा कि बानी PTI की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने उनकी कमज़ोरी बता दी कि अगर कोई बानी से न मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। जी नाजरीन, इधर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत कराची ने सानिया 9 मई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और हंगामा आराई के 5 मुकदमात में इस्तखाज़ा के गवाह पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुर्रम शेर जमान व दीगर अदालत में पेश हुए। शाह फैसल थाने में दर्ज 9 मई मुकदमे में इस्तखाज़ा के गवाह की गैर हाज़िरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तखाज़ा के गवाह पुलिस एहलकार सज्जाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुकदमात की मज़ीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं व कारकुनान के खिलाफ सानिया 9 मई के 3 मुकदमात फैरोज़ाबाद, टीपू सुल्तान और शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई और पुलिस मोबाइल नज़र आतिश करने का मुकदमा मुबीना टाउन थाने में, जबकि PTI रहनुमाओं व कारकुनान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मुकदमा लांडी थाने में दर्ज है। जी नाजरीन, दरियासना साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि PTI ने जितनी सख्ती बर्दाश्त करनी थी कर ली।
میڈیا سے گفتگو کے دوران مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ مخالف جماعتیں ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ جلسہ صحیح نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی تقسیم اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے سوائے کوئی راستہ نہیں بچا۔ سیاست میں راستہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے نکلتا ہے۔ سابق سینیٹر نے کہا کہ سب مل کر بیٹھیں، ملک میں پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رانا ثناءاللہ باشعور سیاستدان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ پی ٹی آئی میں گرفتاریاں معمول ہیں، ان کے ساتھ اور کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاستدانوں کی ملاقات کا سلسلہ بحال کیا جائے تو ہی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست سے کسی کو مائنس کرنا عوام کا اختیار ہے۔ سابق سینیٹر نے کہا کہ جب آپ کسی کو وقت سے پہلے فارغ کر دیتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سامنے آیا۔ جی ناظرین، ادھر ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے لاہور، فیصل آباد اور بھاولپور سے مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق رکھنے والے 12 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ ملزمان سے حساس مقامات کی تصاویر، ویڈیو، اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں سے ایک مدرسے اور ایک میلے کی تصاویر، ویڈیو اور لوکیشن بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق لاہور سے دہشت گرد سکھ دیپ سنگھ، عظمت، فیضان، نبیل ابرار، عثمان اور سرفراز کو گرفتار کیا گیا۔ فیصل آباد سے دہشت گرد دانش کو دھر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بھاولپور سے گرفتار فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں میں رجب، ہاشم، ثاقب اور عارف شامل ہیں، جبکہ بھارت سے آپریٹ ہونے والے عادل نام کی فیس بک آئی ڈی کی مدد سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سکھ دیپ سنگھ پیدائشی کرسچن تھا جس نے کچھ عرصہ قبل اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ دہشت گردوں کو بھارتی دہشت گرد ایجنسی را سے بھاری فنڈنگ بھی کی جاتی تھی۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔